कल बहन जी का आगमन हो रहा है, उसको लेकर के क्या किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आगमन हो रहा है खैराबाद नॉर्मल फुटबॉल के ग्राउंड में। और ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत बड़ी तैयारी है। यहाँ बहुत भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता सर्जन समाज के लोग कल इस रैली में शामिल होंगे। अगर देखा जाए तो घोसी लोकसभा का चुनाव, अब जैसे गर्मी बढ़ रही वैसे लोगों में जज्बा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव हमेशा लोकतंत्र है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इस बार ये चुनाव एक तरीके का अलग चुनाव, और ये चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। और इस सरगर्मी में ऊपर तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है आसमान में, लेकिन जैसे जैसे घोसी पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। और उस बीच में बहुजन समाज पार्टी की आती घोसी से दिल्ली का सफर तय करेगी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर और सपा के प्रत्याशी राजीव राय ताल ठोक रहे हैं कि मैं एक नंबर पर हूं, तो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, नंबर तो वो लोग अपने हिसाब से मुंगेरी लाल का सपना देख कर नंबर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुजन समाज पार्टी 89 से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और 2019 तक बहुजन समाज पार्टी या तो जीती है या तो दूसरे नंबर पर रही है। और हमारा सांसद था और हमारा सांसद रहेगा। बीजेपी के कहते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन बी टीम कौन है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पत्रकार साथी हैं, कौन बी टीम है, कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, आप सबको पता है। किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के हरिराम चौहान थे जो आज इस्तीफा दे दिए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? भाई, वो उनका अपना विषय है। समाजवादी पार्टी के वो वर्कर थे, पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय सचिव थे। उनका अपना विषय, अपना एजेंडा हो सकता है। वो इस्तीफा दिए और उनका क्या कारण रहा इस्तीफा देने का, वो उसके बारे में आप उनसे पूछिए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सपा और बीजेपी ने अपना रफ्तार बढ़ा दिया है, लेकिन बसपा का रफ्तार दिख नहीं रहा है। इसमें क्या कहेंगे? बसपा का हाथी अपने मस्त चाल से चल रहा है और दिल्ली का सफर तय करने के लिए निकल चुका है। वो दिखाई नहीं देगा, अंदर करंट है। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा मैं बताया ना कि हम तो 3.5 लाख से शुरुआत कर रहे हैं और किसी पार्टी के पास 3.5 लाख वोट हो तो बताएं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी इस घोसी पार्लियामेंट में जीतेगी और रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। करंट किसको लगेगा? करंट अब जो इशारा किधर बेहतर है? जानते हैं आप, इशारा किधर है? बेहतर आप जान रहे हैं किसको करंट मिलेगा। 5 तारीख 4 तारीख को फैसला होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, तो आप अच्छी बात है, वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे होंगे, लेकिन इससे देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। कल कौन कौन आ रहा है बहन जी के साथ? बहन जी सर्वमान्य नेता है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। बहन जी आ रहे हैं। कल रैली में कितने लोगों की आने की संभावना है? अपार भीड़ आने वाली है। आप लोग को इनवाइट किया जा रहा है, आप आइए और देखिए। बहन जी का प्रधानमंत्री बनना तय है? देखिए, इस देश में कौन कितना प्रधानमंत्री बन जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद्रशेखर जी 40 सांसद लेके, चौधरी चरण सिंह के बारे में देखिए, और तमाम ऐसी चीज़ें। बहन जी एक ओर से सरकार गिरा सकते हैं तो एक ओर से सरकार बना भी सकते हैं। तो 4 जून किसके नाम? बहुजन समाज पार्टी के नाम, बहन कुमारी मायावती के नाम। धन्यवाद।